नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन विषय के अंतर्गत हम चैप्टर 5 में मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट सेशन में बाईमैक्स टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया था। आज का ये सेशन हमारा इस चैप्टर का लास्ट सेशन है, जिसमें आज हम जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस का अध्ययन करेंगे कि जीपीएस क्या होता है। आप ऑलरेडी जीपीएस को यूज़ करते हैं, लेकिन कैसे काम करता है वो हम देखेंगे आज इसमें। सो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस इज अ नेविगेशन सिस्टम बेस्ड ऑन सैटेलाइट। यानी जो आपका जीपीएस है, जिसे हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं, ये एक नेविगेशन सिस्टम है जिसके माध्यम से हम किसी भी रूट, कोई भी रूट या डायरेक्शंस का जो है वो पता करते हैं। ठीक है, और ये सैटेलाइट पर बेस होता है। इट हैज क्रिएटेड द रिवॉल्यूशन इन नेविगेशन एंड पोजीशन लोकेशन। जीपीएस के आने के बाद इसमें काफी क्रांति सी आ गई है नेविगेशन के क्षेत्र में और पोजीशन लोकेशन में। इट इज मेनली यूज्ड इन पोजीशनिंग, नेविगेशन, मॉनिटरिंग एंड सर्वेइंग एप्लीकेशंस। इसका जो प्रयोग है पोजीशनिंग में, किसी पर्टिकुलर चीज की पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी है, नेविगेशन करना है, नेविगेट करना है, यानी रूट फाइंड आउट करना है आपको किसी लोकेशन का, मॉनिटरिंग करनी है, सर्वेइंग करनी है, एप्लीकेशंस में इसका काफी यूज हो रहा है। द मेजर एडवांटेज ऑफ सैटेलाइट नेविगेशंस आर रियल टाइम पोजीशनिंग एंड टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन। यानी इसका जो मेजर एडवांटेज है वो ये है और सैटेलाइट नेविगेशन का, कि रियल टाइम में आप पोजीशनिंग कर सकते हैं। जैसे सपोज यू आर मूविंग इनटू द कार और यू वांट टू फाइंड आउट सम लोकेशंस, तो आप कार में ही चलते चलते आपको पूरी लोकेशन और पूरा रूट वो आपको शो कर देता है। सो दिस इज दी काफी रिवॉल्यूशनरी टेक्निक्स है ये जीपीएस के माध्यम से। आपने जीपीएस का सिंबल देखा होगा, ये जीपीएस का सिंबल है, जिसके माध्यम से हम कोई भी लोकेशन, इस तरह की लोकेशन आपको अपने मोबाइल में जब आप कोई सर्च करते हैं तो आपको इजीली वहां पर पता लग जाती है। दैट्स वाई सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है बिकम एन इंटीग्रल पार्ट इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस। आज की डेट में आप देखें तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जीपीएस का यूज हो रहा है। आप अपनी बहुत सारी व्हीकल्स में जीपीएस लगे हुए हैं, जिससे ये पता लग जाए कि वो व्हीकल्स लोकेशन कहाँ पर है, वो अपना वर्क कर रही है नहीं कर रही है, कोई व्हीकल अपनी जगह रुकी हुई तो नहीं है, तो ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं इसके माध्यम से। वेयर मोबिलिटी इज द की पैरामीटर, जहाँ पर मोबिलिटी हो, जहाँ मूवमेंट हो, वहां पर हम जीपीएस के माध्यम से लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। The system provides critical capabilities to military, civil and commercial users around the world. पूरे विश्व में ये जो जीपीएस सिस्टम है, ये मिलिट्री को भी काफी क्षमताएं प्रदान करता है, सिविल सेक्टर को भी काफी बेनिफिट देता है, और कॉमर्शियल भी पर्पज भी इसको यूज करें। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्रीज में और व्हीकल्स के द्वारा, जैसे मान लो कोल माइंस हैं, कोल माइंस में जो कोल है वो नीचे से आप माइन से निकाल के ऊपर उसे एक्सट्रैक्ट करके ऊपर लाते हैं, तो वो वहां पर डंपर वगैरह जो व्हीकल्स हैं वो चल रहे होते हैं। ठीक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें वो डंपर वाले वो जो है रास्ते में ही कहीं रुक जाए नहीं, जितना काम उसको दिन में करना चाहिए व्हीकल्स को उतना ना करे, तो वहां पर उसमें जीपीएस सिस्टम लगा दिया जाता है, जिसके माध्यम से हर एक डंपर की जो लोकेशन है वो ट्रैक होती रहती है। तो दिस इज दी बेसिकली अ सिंपल जीपीएस सिस्टम। ये आपका एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट के माध्यम से आप डिफरेंट अपने व्हीकल्स में, किसी व्यक्ति के पास मोबाइल है उसकी लोकेशन आप ट्रेस कर सकते हैं, किसी व्हीकल्स की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। ये सैटेलाइट टावर है आपका, जो सीधे सीधे सिग्नल सैटेलाइट से रिसीव करता है और आपके मोबाइल फोन और जो भी जीपीएस सिस्टम है वो रिसीव करता है। इस तरह से देयर इज अ इंटरकनेक्टिविटी और देयर इज अ इंटरकनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट जीपीएस सिस्टम्स। ठीक है, उसके माध्यम से हम किसी भी सिस्टम की, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। द यूएस गवर्नमेंट क्रिएटेड इट। इसको गवर्नमेंट, यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने इसको क्रिएट किया था, वही इसे मेंटेन कर रही है। एंड मेक इट फ्रीली एसेसिबल टू एनीवन विद अ जीपीएस रिसीवर। यानी ये सर्विस जो जीपीएस वो किया था, ये यूएस ने किया था और यूएस ही इसे मेंटेन कर रही है। उसी की सैटेलाइट के माध्यम से ही हम किसी चीज की लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं, जिसे आज गूगल आप देखते हैं, गूगल मैप में के माध्यम से आप सर्च करते हैं, और जीपीएस रिसीवर जिसके भी पास है वो इस सर्विस को फ्रीली एक्सेस कर सकता है। जीपीएस इज अ सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है मेड अप ऑफ अ नेटवर्क ऑफ 24 सैटेलाइट प्लेस्ड इनटू एमईओ। ठीक है, तो जो आपका एमईओ जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में 24 सैटेलाइट प्लेस किए गए हैं, जिसके माध्यम से विश्व के पूरे एक एक हिस्से को जो है वो कवर किया हुआ है। दी सैटेलाइट आर मेड इनटू 6 ग्रुप्स। ठीक है, ये हर एक जो सैटेलाइट है वो 6 ग्रुप में डिवाइडेड है। इस तरह से हर एक जो ग्रुप में है, 6 ग्रुप में है, और हर एक ग्रुप में 4-4 सैटेलाइट इसमें लगी हुई हैं, तो 6 ग्रुप बना रखे हैं, और हर एक ग्रुप में 4 सैटेलाइट हैं, टोटल 24 सैटेलाइट है, सो दैट ईच ग्रुप कंटेन्स 4 सैटेलाइट। ठीक है, तो 6-6 सैटेलाइट के मतलब 4-4 सैटेलाइट के 6 ग्रुप हैं।
द ग्रुप ऑफ 4 सैटेलाइट इज कॉल्ड एज वन कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, एक ग्रुप जो हमारा है 4 सैटेलाइट का, उसके वन कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। एनी टू एडसेंट कॉन्स्टेलेशंस आर प्लेस्ड बाय 60 डिग्री इन लॉन्गिट्यूड। दो कॉन्स्टेलेशन यानी चार जो सैटेलाइट हैं, जब एक चार सैटेलाइट के ग्रुप को जब एक लोकेशन पे हमने एक एंगल पर लोकेट कर दिया, तो दूसरी जो कॉन्स्टेलेशन है दोनों के बीच में 60 डिग्री का जो आपका सेपरेशन रहता है। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि दो कॉन्स्टेलेशन के बीच में 60 डिग्री का सेपरेट है। इस तरह से आपने 60 डिग्री के 6 ग्रुप ले रखे हैं। इस तरह से आप 360 डिग्री पूरा होल पूरा ग्लोब को कवर कर लेते हैं। ठीक है, किन्हीं दो कॉन्स्टेलेशन के बीच में जो गैप है वो 60 डिग्री का है। The orbital period of each satellite is approximately equal to 12 hour। ठीक है, जो द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ ई सैटेलाइट, जो एक सैटेलाइट पूरा ऑर्बिटल पीरियड जो मूव करती है उसका लगभग 12 घंटे का होता है। हेंस ऑल सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ 2 टाइम्स ऑन एवरी डे। यानी कि हर एक जो सैटेलाइट है उसकी जो स्पीड है वो पूरे अर्थ का जो है एक राउंड 12 घंटे में पूरा कर लेती है। इसका मतलब वो 24 घंटे में 2 बार 2 राउंड अपने पूरा कर लेती है, 2 चक्र पूरा कर लेती है। At any time the GPS receivers will get the signals from at least 4 satellite। ठीक है, कोई भी जीपीएस रिसीवर जब वो सिग्नल रिसीव करता है तो लगभग कम से कम वो एक बार में 4 सैटेलाइट से रिसीवर को वो 4 सैटेलाइट से सिग्नल को रिसीव करता है, कम से कम 4 सैटेलाइट को, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। GPS receiver takes this information and use trigonometry to calculate the user's exact location। 4 डिफरेंट सैटेलाइट से वो इंफॉर्मेशन लेता है और उनको ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लोकेशन को लोकेट करता है, एग्जैक्ट लोकेशन पता करता है। जीपीएस वर्क्स इन एनी वेदर कंडीशन, ये किसी भी वेदर में काम कर सकता है, एनी वेयर इन दी वर्ल्ड, विश्व में कहीं भी कर सकता है, 24 घंटे काम करता है। देयर इज नो सब्सक्रिप्शन फीस और सेटअप चार्जेस। यानी इस जीपीएस को आपको यूज करने के लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं देना है, कोई आपको फीस नहीं देनी, ये फ्रीली अवेलेबल है। बस आपका जो रिसीवर है वो जीपीएस होना चाहिए। जीपीएस हैज 3 सेगमेंट। जीपीएस में मेनली 3 सेगमेंट होती हैं। पहली है स्पेस सेगमेंट। इन दिस सेगमेंट सैटेलाइट आर एग्जिस्ट। इस सेगमेंट में सैटेलाइट एग्जिस्ट करते हैं। जो स्पेस सेगमेंट है जीपीएस की उसमें सैटेलाइट होते हैं, जैसे ये देखें आप, तो ये हमारे पास स्पेस सेगमेंट हो गया, दूसरा ग्राउंड सेगमेंट हो गया और तीसरा यूजर सेगमेंट हो गया। तो किसी भी जीपीएस सिस्टम को पूरा कंप्लीट सिस्टम, आप तो जीपीएस आपके मोबाइल में जो जीपीएस है आप उसे केवल अकेले को जीपीएस सिस्टम नहीं कह सकते। हमारे जीपीएस सिस्टम में 3 सेगमेंट होती हैं, स्पेस सेगमेंट, ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट। इन तीनों को मिला के आपका जो है वो जीपीएस सिस्टम बनता है। ठीक है, तो स्पेस सिस्टम में आपकी सैटेलाइट होती हैं, सैटेलाइट 1, सैटेलाइट 2, सैटेलाइट 3। ठीक है, डिफरेंट सैटेलाइट होती हैं, 24 सैटेलाइट जैसे हमने कहा प्लेस होती हैं। उसके बाद ग्राउंड सेगमेंट में आपका एक मास्टर स्टेशन होता है और एक मॉनिटर स्टेशन होता है। ठीक है, जो सिग्नल को मॉनिटर करता है। उसके साथ यूजर सेगमेंट होता है जो इस जीपीएस सिस्टम को यूज करता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में कंट्रोल सेगमेंट, इट इज ऑपरेटेड बाय यूएस मिलिट्री। एक कंट्रोल सेगमेंट होती है, ये दिस सेगमेंट इज ऑपरेटेड बाय द यूएस मिलिट्री। यूएस मिलिट्री के द्वारा ये ऑपरेट की जाती है। ये सेगमेंट हम लोगों के यूज के लिए नहीं है, हम केवल स्पेस सेगमेंट, ग्राउंड सेगमेंट और आपका यूजर सेगमेंट, 3 सेगमेंट पे हम काम करते हैं। एक कंट्रोल सेगमेंट यानी इसकी ओवरऑल कंट्रोलिंग जो है वो आपकी यूएस मिलिट्री के हाथ में है। यूजर सेगमेंट इट इज यूज बाय बोथ मिलिट्री एंड सिविलियंस। और जो यूजर सेगमेंट है, जैसे मोबाइल फोन या किसी जीपीएस रिसीवर में आप जब सिग्नल रिसीव करते हैं तो ये काम मिलिट्री भी यूज करती है और सिविलियन, इस सेगमेंट को दोनों यूज करते हैं। द जीपीएस रिसीवर कंपेयर द टाइम अ सिग्नल वाज ट्रांसमिटेड बाय अ सैटेलाइट विद द टाइम इट वाज रिसीव्ड। यानी जीपीएस रिसीवर क्या करता है, आपके सिग्नल को कंपेयर करता है, टाइम अ सिग्नल वाज ट्रांसमिटेड, किस समय पे सिग्नल ट्रांसमिट किया गया, बाय अ सैटेलाइट विद द टाइम इट वाज रिसीव्ड। यानी आपके सिग्नल को सैटेलाइट से ट्रांसमिट होने और उसे रिसीव होने के बीच में कितना समय लगा, उसके अकॉर्डिंग वो उसको कंपेयर करता है, उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेशंस करता है। द टाइम डिफरेंस टेल्स द जीपीएस रिसीवर हाउ फार अवे द सैटेलाइट इज। और जीपीएस रिसीवर को जब वो सिग्नल वहां से ट्रांसमिट हुआ, उसे रिसीव होने में कितना समय लगा, उससे वो सैटेलाइट की लोकेशन या उसकी डिस्टेंस को पता कर लेता है कि जीपीएस रिसीवर कितना दूर, सॉरी वो सैटेलाइट उससे कितना दूर है जीपीएस रिसीवर से। Now with distance measurement from a few more satellites, their receiver can determine the user's position and display it on the user unit's electronic map। यानी जब वो ऐसा मेजरमेंट उसने एक सैटेलाइट के साथ किया, फिर वो दूसरी सैटेलाइट से एक सिग्नल मिलता है, उससे मेजरमेंट करता है, तीसरी से करता है, चौथी से करता है, कम से कम 4 सैटेलाइट से उसे सिग्नल मिलते हैं। उनको वो डिस्टेंस को मेजर करता है और उसके अकॉर्डिंग वो आपकी लोकेशन को पोजिशन करता है। फाइन। इट हैज वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस ऑन लैंड, एट सी एंड इन द एयर।
जो जीपीएस की जो एप्लीकेशंस हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द जीपीएस। लैंड पे हम बात करें, जमीन पे भी, समुद्र में भी, इसके साथ साथ हवा में भी, तीनों जगह जीपीएस का यूज होता है। पार्ट्स ऑफ जीपीएस देखें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो जीपीएस के अंदर एक नॉलेज एक्विजिशन सिस्टम होता है। इट अलाउज द डेवलपर टू रिप्रेजेंट द नॉलेज अबाउट द प्रोसेस। ये नॉलेज एक्विजिशन सिस्टम जो भी डेवलपर्स होते हैं उनको जो प्रोसेस है उसके बारे में एक नॉलेज देता है। नॉलेज एक्विजिशन इंटरफेस, नॉलेज बेस हो गया आपका, ठीक है। देन ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर से सिग्नल आपका जाता है रनेबल नॉलेज बेस, ठीक है। और रनेबल नॉलेज वो से गोल प्रोसेसिंग, और इससे ट्रांसलेटर पर अगेन जाता है ये। तो गोल प्रोसेसिंग से फिर आपका यहाँ पर डेटा एक्विजिशन, ये प्रोसेस सुपरविजन सिस्टम है। यूज दिस नॉलेज बेस एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द यूजर। ये नॉलेज बेस से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यूजर को। ये डेटा एक्विजिशन सिस्टम है। पोर्ट्स, अपडेट्स एंड प्रोसेसिंग, देन गोल प्रोसेसिंग, ठीक है। और गोल प्रोसेसिंग के बाद ये फाइनली ट्रांसलेटर होके आपके यूजर के पास चला जाता है। तो दिस इज द पार्ट्स ऑफ जीपीएस की, किस तरह से उसमें वर्किंग होती है जीपीएस की। जीपीएस रिसीवर की बात करें तो जीपीएस रिसीवर में क्या क्या काम होंगे। जो आपका आपका मोबाइल फोन है जिसमें आपका जीपीएस इनेबल्ड है, उसका जीपीएस रिसीवर क्या काम करेगा। पहले उसमें एक रिसीविंग एंटीना होगा जो आपके सिग्नल को रिसीव करेगा, सैटेलाइट से जो सिग्नल आएगा उसको रिसीव करेगा। और एक लो नॉइस एम्पलीफायर होगा जो आपके सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। एक डाउन कन्वर्टर होगा, ठीक है, जो आपके सिग्नल को कन्वर्ट करेगा। देन आईएफ एम्पलीफायर, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं। इसके बाद एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होगा, ठीक है, एडीसी। एंड देन डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग हो प्रोसेसर होगा। देन माइक्रो प्रोसेसर होगा। और उसके बाद ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपको उसका जो जो पोजीशन है वो डिस्प्ले हो जाता है। सो दिस इज द वर्क ऑफ द जीपीएस रिसीवर। अब ब्लॉक की बात करें, कौन सा ब्लॉक क्या काम करता है। तो रिसीविंग एंटीना, जैसा आप जानते हैं कि सिग्नल को रिसीव करेगा, ठीक है। और ये एंटीना जो है सैटेलाइट के सिग्नल को रिसीव करता है। और ये मेनली सर्कुलरी टाइप का या पोलराइज्ड एंटीना हो सकता है ये। लो नॉइस एम्पलीफायर क्या करेगा, एम्पलीफाई दी वीक सिग्नल। जो सिग्नल उसे मिल रहा है, क्योंकि सिग्नल आपके सैटेलाइट से आ रहा है, काफी डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा है, तो काफी वीक हो जाता है। तो उस वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए लो नॉइज एम्पलीफायर यूज करते हैं। डाउन कन्वर्टर, कन्वर्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीव सिग्नल टू एन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। डाउन कन्वर्टर क्या करेगा, जो आपका सिग्नल आया है उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा। फिर आपने आईएफ एम्पलीफायर यूज किया है, जो आपकी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आपको मिली उसको आपने आईएफ एम्पलीफायर के माध्यम से एम्पलीफाई कर लिया। देन आपने एडीसी यूज किया। एडीसी क्या करेगा, आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। फाइन। देन आपने डीएसपी यूज किया। डीएसपी का काम क्या, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, जनरेट दी सीए कोड, ठीक है, सीए कोड जनरेट करेगा, यानी आपके सिग्नल को प्रोसेस करेगा। माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, परफॉर्म द कैलकुलेशंस ऑफ पोजीशंस एंड प्रोवाइड्स द टाइमिंग सिग्नल्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द अदर डिजिटल ब्लॉक्स, ठीक है। जो अदर डिजिटल ब्लॉक्स हैं उन सबकी कंट्रोलिंग भी करेगा, उसके साथ साथ जो कैलकुलेशन है, जो परफॉर्म जो प्रोसेसिंग है वो भी एक सारा काम करेगा। इट सेंड्स द यूजफुल इंफॉर्मेशन टू डिस्प्ले यूनिट इन ऑर्डर टू डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। इसके बाद जब प्रोसेस हो जाएगा पूरा सिग्नल और ओरिजिनल फॉर्म में उसको डेटा मिल जाएगा, उसको वो डिस्प्ले यूनिट पर डिस्प्ले कर देगा। जीपीएस कोड्स की बात करें तो फॉलोइंग आर दी टू टाइप्स ऑफ जीपीएस कोड। जीपीएस में कौन से कोड यूज किए जाते हैं, तो कोर्स एक्विजिशन कोड, जिसे सीए कोड बोलते हैं, सीए कोड जो कि हमने बताया डीएसपी के अंदर होता है सीए कोड। तो कोर्स एक्विजिशन कोड यूज किया जाता है इसमें। और एक इसमें प्रिसाइज कोड और पी कोड यूज किया जाता है, यानी जीपीएस की कोडिंग जो है वो सीए कोड या पी कोड में की जाती है। द सिग्नल L1 इज मॉड्यूलेटेड विद 1.023 एमबीपीएस सूडो रैंडम बिट सीक्वेंस। यानी जो सिग्नल L1 है वो आपका मॉड्यूलेट किया जाता है 1.023 एमबीपीएस सूडो रैंडम बिट सीक्वेंस में। दिस कोड इज कॉल्ड एज अ कोर्स एक्विजिशन कोड, ठीक है। यानी जो आपका सिग्नल है जिसे आप 1.023 एमबीपीएस सूडो रैंडम बिट सीक्वेंस के आधार पर आप उसे मॉड्यूलेट करते हैं, उस कोड को हम क्या कहते हैं, कोर्स एक्विजिशन कोड। दूसरा होता है सिग्नल L2 इज मॉड्यूलेटेड विद 10.23 एमबीपीएस सूडो रैंडम बिट सीक्वेंस। और दूसरा सिग्नल जो L2 सिग्नल है उसको 10.23 एमबीपीएस के सूडो रैंडम बिट सीक्वेंस से मॉड्यूलेट करते हैं। दिस कोड इज कॉल्ड एज प्रिसाइज कोड। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिसाइज कोड और पी कोड। एंड इट इज यूज्ड इन मिलिट्री पोजिशनिंग सिस्टम। इसको मिलिट्री पोजिशनिंग सिस्टम में यूज करते हैं। जनरली दिस पी कोड इज ट्रांसमिटेड इन एन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट एंड इट इज कॉल्ड एज बाई कोड। जब पी कोड को हम ट्रांसमिट करते हैं तो उससे पहले हम इसे एनक्रिप्ट कर देते हैं। एनक्रिप्ट करके जब ये कोड बनता है तो उसको हम बोलते हैं बाई कोड, ठीक है। क्योंकि मिलिट्री एप्लीकेशंस में जब उसे ट्रांसमिट किया जाता है तो इसलिए ट्रांसमिट एनक्रिप्ट किया जाता है जिससे कि मीडियम में कोई उसको ट्रैप ना कर ले इंफॉर्मेशन को। द पी कोड गिव्स बेटर मेजरमेंट एक्यूरेसी व्हेन कंपेयर टू सीए कोड। यानी पी कोड की जो मेजरमेंट एक्यूरेसी है वो सीए कोड की अपेक्षा अच्छी है। सिंस द बिट रेट ऑफ पी कोड इज ग्रेटर देन द बिट रेट ऑफ सीए कोड।
क्योंकि पी के कोड की जो बिट रेट है, वो स्पीड है, वो सी ए कोड से ज्यादा होती है। जीपीएस सर्विसेज में बात करें तो फॉलोइंग आर दी टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड बाय जीपीएस। कौन कौन सी सर्विसेज है? प्रिसाइज पोजिशनिंग सर्विसेज, ठीक है, यानी एक तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की एक प्रिसाइज पोजिशनिंग पता कर सकते हैं। स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज, स्टैंडर्ड पोजिशन पता कर सकते हैं। PPS receivers keeps tracking of both CA code and P code on two signals L1 and L2। जो PPS रिसीवर हैं वो आपके जो प्रिसाइज पोजिशनिंग सर्विसेज हैं, सर्विस रिसीवर है, वो आपका सिग्नल को दो फॉर्म में L1 और L2 फॉर्म में रिसीव करता है। द बाई कोड इज डिक्रिप्टेड एट द रिसीवर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन बी कोड। जब बाई कोड जो आपका आर्मी यूज करती है, मिलिट्री यूज करती है, जब वो आपके पी कोड को एनक्रिप्ट कर देती है, वो बाई कोड कहलाता है। और जब उसे ट्रांसमिट कर देते हैं दूसरे एंड पर, जब वो रिसीव किया जाता है तो दोबारा से बाई कोड को पी कोड में कन्वर्ट किया जाता है। SPS रिसीवर्स कीप ट्रैकिंग ऑफ ओनली CA कोड ऑन सिग्नल L1। यानी आपका जो PPS प्रिसाइज पोजिशनिंग सर्विस जो रिसीवर है, PPS रिसीवर, वो L1 L2 दोनों सिग्नल को रिसीव करता है, जबकि SPS जो है आपका वो केवल L1 कोड को, CA कोड को ही रिसीव करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी जीपीएस, कैसे जीपीएस वर्क करता है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।